कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। कितने कितने गधे वोट करेगा? लाते कहाँ है पाकिस्तान में? तादाद ज्यादा है उनकी गधों की। यार मतलब उस अब मतलब होंगे हैं ना गधे, वहाँ क्या कर सकते हैं। जो सच है वो पाकिस्तानियों का आलम तो वही हो गया। वो सरकटे का आतंक, वो स्त्री वाली मूवी थी, उसमें वो चाकू लेकर आता है, वो 2 टुकड़े करता है उसका राजकुमार राव, और वो भाई वो 2 टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े से 2 सरकटे पैदा हो जाते हैं, फिर 2 और काटते हैं, 8-10 सरकटे पैदा हो जाते हैं। ये पाकिस्तानी भी वैसे ही सरकटे हो गए हैं भाई। यूट्यूबर्स ने शर्मो हया बेच दी है। ये बार बार जलील होते हैं, थूक कर चाटते हैं, लेकिन चूंकि डॉलर का मुंह जा नहीं रहा और ये इनके डीएनए में है बेशर्मी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरा चैनल बनाएंगे, लात खाएंगे, गाली खाएंगे। अली भाई तुमने तो ये चैनल व्लॉग के लिए बनाया था, अब तुम ये इंडियन क्रिकेट क्यों कवर कर रहे हो? तो कहता है भाई जो मुझे काम आता है मैं वही करूंगा ना। उसने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया है। ये बंदा ही असलियत है। अब इंडिया के टेस्ट मैच को कवर कर रहे हैं। इतना क्रिकेट से प्यार है तो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका सीरीज कवर क्यों नहीं की? उसके बारे में शायद ऊपर ऊपर से कुछ बात कर लेते होंगे, लेकिन इंडिया का कोई मैच नहीं छोड़ते। खान हैदर पे भी वो बंदा कभी सोशल जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बन गया है, कभी ये चैनल खोल दिया, कभी वो चैनल खोल दिया है, हर दिन अपने चैनल के नाम बदलता रहता है और इंडियन व्यूज लेता रहता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने मतलब इतने बड़े बेगैरत हैं, इतने बेशरम हैं कि बैन होने के बाद भी, मतलब आप इसको एक तरह से ये समझो कि अगर कोई मुझे अपने घर में आने से मना कर दे, मुझे भला बुरा कहे, तो मैं उस तरफ उस गली भी पलट कर न जाऊंगा। लेकिन ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इतने बेशर्म हैं कि इनको जरा भी शर्म नहीं आती। भारत की सरकार ने बैन कर दिया, इनके चैनल्स बैन कर दिए। उसके बाद ये नए नाम से बनाकर चैनल आ गए। क्यों? पैसे। पाकिस्तान वाले भर भरा कर आ गए और वहां पे से उन्होंने लाइव देना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के कुछ चैनल जो कि छोड़ दिए गए थे वो भी लाइव कर रहे हैं। कुछ लोग जो कि विदेश में हैं, जिनको बैन नहीं किया गया, वो लाइव कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने चैनल्स के दोस्तों नाम बदल दिए हैं, तो वो भी लाइव कर रहे हैं। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो अलग अलग तरीके पहले भी ईजाद कर रहे थे, अब भी ईजाद कर रहे हैं। और मुझे गुस्सा इस चीज का आ रहा है यार, मतलब इंडिया वालों ने इनको बैन कर दिया, भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया, और ये वो सारे यूट्यूबर्स थे जो उस दौरान इंडिया को गालियां दे रहे थे। आज किस मुंह से ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज का लाइव कर रहे हैं? जो कौम डॉलर्स के लिए अपनी मां तक बेच देती है, उसके लिए अपनी शर्म बेचने में या शर्मो हया बेचने में क्या बुराई है? उसके लिए कोई तो बाएं हाथ का काम है। तो इन यूट्यूबर्स ने शर्मो हया बेच दी है। ये बार बार जलील होते हैं, थूक कर चाटते हैं, लेकिन चूंकि डॉलर का मुंह जा नहीं रहा और ये इनके डीएनए में है बेशर्मी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरा चैनल बनाएंगे, लात खाएंगे, गाली खाएंगे, जूते खाएंगे, थूके जाएंगे, लेकिन क्या होगा उससे? हमारी चमड़ी बहुत मोटी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कितने कितने गधे? 2,16,000 चाइना हर साल जाते हैं। पाकिस्तान चाइना को हर साल 2,16,000 गधे एक्सपोर्ट इतने करेगा। लाते कहाँ है पाकिस्तान में? तादाद ज्यादा है उनकी गधों की। यार मतलब उस एनिमल की तादाद वहां पे ज्यादा है। आप लोग कैसे यार? हाँ, इसमें चौंकाने वाली बात आप लोग अब मतलब होंगे हैं ना गधे, वहाँ क्या कर सकते हैं। जो सच है वो स्टोरी है भाई। तो है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है। और पैसे दे आर बीइंग पेड। आप तो होकर आए थे कहां? पाकिस्तान, और का चाइना थोड़ी ना। और कोड भी कर देते हैं। डॉक्टर इकराम है, सुनो, जो कि एन ऑफिशियल फ्रॉम पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, उन्होंने ये कोड दिया है। क्या? ये तो मन कर रहा है यहीं पे हम उन्होंने अपने कोड- स्पोर्ट्स तक पे चला हाँ, रहे हैं। उन्होंने लिखा है पुरानी स्टोरी है खुशी, 2-3 साल पहले। दिस चला न्यू है। अग्रीमेंट ड्यूरिंग एक इंटरव्यू में उन्होंने जिसको दिया, अंडर द अग्रीमेंट पाकिस्तान हैज कमिटेड टू सप्लाई 2,16,000 donkey hides and meat annually. However, China is further seeking to expand this arrangement by proposing the establishment of slaughterhouse near Karachi port. वहाँ पे वो उनको क्या मतलब उनकी दवाई स्लॉटर हाउस वहीं पे गधे गधों कह रहे कि को हमने चाइना का भेजने, इधर ही आ जाओ। वहीं हाँ? ले जाओ। खैर, वो है। गधेड़ा यतीश, क्या हुआ? दोस्तों सही में पाकिस्तानी डॉलर के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को बैन किया, मगर अब नए नए चैनल बनाकर और पुराने चैनलों के नाम बदलकर पाकिस्तानी यूट्यूबर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच पर कंटेंट बना रहे हैं। इस पर मीडिया के रिएक्शन
आगे देखते हैं। ये मिस्टर अली द कॉमन मैन, जिनका भाई साहब का ये चैनल है, इन भाई साहब ने अपना जो पहला चैनल था वो तो उन्होंने, इनका बैन हो गया। इसने जो नया चैनल बनाया था उसमें उसने लिखा था मैं सिर्फ व्लॉगिंग चैनल करूंगा और मैं कोई कंटेंट नहीं बनाऊंगा। एक दो बंदे भी थे जिन्होंने मुझे बोला था कि भैया देखो अली अब इंडियन क्रिकेट पे बात नहीं करता आईपीएल में। मैंने बोला था भाई रुक जा, थामा, ये हो ही नहीं सकता, ये लोग इंडियन क्रिकेट पे बात ना करें, मैं अपना नाम बदल दूंगा। उस बंदे, ये आईपीएल के दौरान की बात है, क्योंकि इस अली ने आईपीएल में सिर्फ वो आरसीबी वाला मैच कवर किया था, उस आगे वो पीएसएल कर रहा था, तो उसने बोला भैया देखो मैं तो नहीं कवर कर रहा, मैं तो अपना ये व्लॉगिंग चैनल कर रहा हूं। मैंने उस टाइम वीडियो में बोला था तुम रुक जाओ, ये हो ही नहीं सकता, मैं रख से वाकिफ हूं इनकी। क्या हुआ? इंडियन क्रिकेट पे बात कर रहा है, अब अपने व्लॉगिंग चैनल पे अब इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है। अब कहां गए वो बंदे जो मुझे कह रहे थे? कहां चले गए? कहां पिंजरे में छुप गए बाप? हाँ, मानते हो भाई को? अरे जानता हूं मैं इनको। आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, पहले जब इंडिया इंग्लैंड सीरीज की बात चल रही थी और जब जाना था, उसी समय इनका फुकरान जो मट्टी है वो उस समय बोल रहा था कि आप नहीं, पहले से जब चैंपियंस ट्रॉफी हो गई थी तब उसने कहा था कि मैं प्रीव्यू, इंग्लैंड सीरीज का प्रीव्यू सब कुछ मैं करूंगा और आप मुझे देखने आए। आप सोच रहे हो पाकिस्तानियों की हिम्मत कितनी ज्यादा है, और ये हिम्मत किसके बेसिस पर है? ये हिंदुस्तानियों के बेसिस पर है। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान की जो नॉर्मल आवाम है, जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस होंगे, वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में कितना इंटरेस्ट लेंगे? आप मुझे बताओ। आप पाकिस्तान की कोई सीरीज चल रही होती है उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो? तो पाकिस्तान की आवाम तो नहीं ले रही होगी ना उसमें इंटरेस्ट। अगर वो इंडिया का कंटेंट बना रहे हैं तो किसके बना रहे हैं? इंडिया की जनता के लिए, इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए। आप सोच रहे हो उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं? उनको बैन किया जा चुका है इंडिया से, उनके चैनल्स बैन हो गए हैं, वो फेसबुक पे एक्टिव हो गए, किसी का फेसबुक बैन किया तो ट्विटर पर एक्टिव हो गया। ये तो यार वो कौन था, वो सरकटा का आतंक आई थी ना एक मूवी अभी, स्त्री 2, उसमें वो सरकटा को काटता है, वो उससे दो सरकटा के 2 टुकड़े करते हैं, 2 टुकड़ों से 2 सरकटे और बन जाते हैं। वही सीन चल रहा है यहाँ पे। तो बैन होने के बाद भी इंडियन व्यूज से इतना इश्क, इतना प्यार है कि अब भी नए चैनल पर या पुराने चैनल का नाम बदलकर फिर वही रूप, फिर वही रंग धारण कर वैसे ही लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। 3 दिन के इंडिया के टेस्ट मैच को कवर कर रहे हैं। इतना क्रिकेट से प्यार है तो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका सीरीज कवर क्यों नहीं की? उसके बारे में शायद ऊपर से कुछ बात कर लेते होंगे, लेकिन इंडिया का कोई मैच नहीं छोड़ते। गोल्ड डिगर अर्थ समझते हैं आप? गोल्ड डिगर शब्द का अर्थ, गोल्ड डिगर वो इंसान होता है जो अपना प्यार, अपना इश्क जो जताता है वो इसलिए एक शख्स से जो करता है वो उसके पैसे से ज्यादा करता है। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ये भी गोल्ड डिगर्स हैं। जो तारीफें ये आपके क्रिकेट टीम की, आपके प्लेयर्स की करते हैं, जो एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्हें आपके व्यूज से प्यार है, आपके पैसे से प्यार है। ये पैसे से प्यार करने वाले, मोहब्बत जताने वाले लोग ही गोल्ड डिगर्स होते हैं। मोदी जी वो बाप हैं, वो हमारी गवर्नमेंट वो बाप है जिसने एक स्ट्राइक लगाकर इन्हें रोका, हटाने की कोशिश की आपकी जिंदगी से, लेकिन आप वो प्यार में पागल लोग हैं जो अब भी इनके पास जा रहे हैं नए तरीके से, घर के चोर रास्ते से, चोर दरवाजे से छुपकर निकलकर, वीपीएन लगाकर, जो भी कर और ये भी चोरी का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 नंबरी तरीका, दूसरा चैनल खोलकर, और आप भी वहां जाकर ये सब कह रहे हैं। लव यू रिजवान भाई।